श्री राधे राधे श्री राधे। अब अगला प्रसंग है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का समुद्र मंथन की कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान के धाम वैकुंठ पहुंचे। तो ऋषि दुर्वासा को श्री भगवान नारायण एक पुष्पमाला भेंट किए। वो पुष्पमाला लेकर के दुर्वासा जी अपने आश्रम पे चले। संयोग से उसी समय देवताओं का राजा इंद्र आ गया और उसी आश्रम के निकट से गुजर रहे थे। तो दुर्वासा जी ने सोचा कि एक कहावत है कि राजा जोगी देखना खाली हाथ न देखना। तो राजा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नराणांग च नराधिपः, गीता में लिखा है नरों में जो राजा होते हैं वो नारायण के विशेष रूप। तो इसलिए दुर्वासा जी ने वो पुष्पमाला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। और इंद्र को क्या था कि वो उस पुष्पमाला को विशेष देर गले में नहीं रखे, उतार कर हाथी के माथे पर रखे। हाथी का स्वभाव होता है सूंड को ऊपर करना, नीचे करना। उनकी सूंड में, हाथी की सूंड में माला फंसी, माला नीचे गिरा और हाथी अपने पांव तले उसको कुचल दिया। इससे दुर्वासा जी को लगा कि इंद्र ने अहंकार में, धन के मद में, अहंकार में प्रभु के दिए गए प्रसाद का अपमान किया। इसी पर दुर्वासा जी कुपित हो गए और उन्होंने इंद्र के सहित तीनों लोक को शाप दे दिया कि तीनों लोक लक्ष्मीहीन हो जाएं, लक्ष्मी से विहीन हो जाएं, श्री विहीन हो जाएं और सब दुखी हो जाएं। उनके शाप देते ही लक्ष्मी समुद्र में समा गई। तीनों लोक लक्ष्मी श्री से विहीन हो। और संसार का कोई भी कार्य बिना लक्ष्मी के संभव नहीं। राजनीत विनु धन धर्मा हरि समर्पे बिनु सत। बिना नीति के राजा शोभा नहीं देते और बिना धन के कभी धर्म भी नहीं होता है। धन का धर्म से संबंध है। धन होगा तभी धर्म करोगे, धन नहीं होगा तो धर्म नहीं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि धन से धर्म का क्या संबंध है, कौन सा धर्म धन से होता है, कौन धर्म है जो धन से नहीं होता। वो बिना धन के भी हो सकता है। जैसे भगवान का भजन करना, ये बिना धन के भी हो सकता है, लेकिन यज्ञ करना बिना धन के नहीं। हम किसी के चरणों की सेवा बिना धन के भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की बेटी के विवाह में, किसी के यज्ञ में किसी दुखी प्राणी को सहयोग करना होगा तो उसे भोजन देना होगा, तो बिना धन से नहीं। बिना धन के धर्म भी नहीं होता और बिना धर्म के धन भी नहीं होता। और आपको लगेगा कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बिना धर्म के भी धनवान हैं, तो ये इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्म का धर्म है जिसके कारण वो धनवान है। क्योंकि बिना धर्म से धन और बिना धन से धर्म दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। न धर्म के बिना धन होगा, न धन के बिना धर्म। दुर्वासा जी शाप दे दिए, लक्ष्मी चली गई समुद्र में, श्री विहीन हो गए सभी देवता दानव सब।
यानी तीनों लोग। तब सभी देवता विचार करके भगवान श्री हरि नारायण के शरण में पहुंचे। भगवान के शरण, भगवान से जाकर के सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हम सब श्रीहीन हो गए हैं, हमारा पद धन सब समाप्त हो गया है, ये फिर से कैसे प्राप्त होगा ये बताइए। तो भगवान देवताओं से बोले कि एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र का मंथन करोगे तो उससे 14 रत्न निकलेंगे, जिसमें लक्ष्मी भी निकलेंगे, और लक्ष्मी के निकलते ही तुम सब फिर धनवान हो जाओगे, श्री युक्त हो जाओगे, सारा संसार फिर सुखी हो जाएगा। और उसमें से एक रत्न और निकलेगा, अमृत रस, जिसको पीने के बाद सब अमर हो जाए। बोले ठीक है। देवता सब चल दिए। भगवान देवताओं को बोले सुनो, अकेले तुमसे समुद्र मंथन नहीं होगा। समुद्र मंथन के लिए तुम्हें राक्षसों से संधि करनी होगी, राक्षसों को मित्र बनाना होगा। तो देवता सब बोले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हम राक्षस के शत्रु हैं और राक्षस हमारे शत्रु। वो न हम पर विश्वास कर सकते हैं, न हम उन पर विश्वास। तो कैसे संधि करें? भगवान बोले सुनो, अहि मूष को वद देवा सती कार्यार्थ गौरवे। जब जरूरत पड़े तो शत्रु को भी कभी कभी मित्र बना लेना चाहिए, ये नीति कहती है। नीति कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बना लो, यही बुद्धिमता है। अब कैसे बनाओ राक्षसों को मित्र? तो जैसे सांप ने मूषक को मित्र बनाया, अहि मूष को वद देवा सती कार्यार्थ गौरवे। एक समय की घटना है, एक कहानी है। एक सेठ अपने पास एक बक्सा रखे थे। सेठ बक्सा को खोल के कुछ निकाल रहे थे, तब तक उसमें एक सांप चला गया। सांप जैसे गया कि कुछ देर में चूहा भी चला गया, और जैसे चूहा गया तब तक सेठ जी ने बक्से को बंद कर दिया, उसमें ताला लगा। सांप देखा चूहे को, चूहा देखा सांप को, एक दूसरे की नजर मिली तो चूहा थोड़ा सहम गया, डर गया कि अब तो हम मारे जाएंगे, अब तो हम मारे जाएंगे। सांप ने चूहे से कहा कि मित्र तुम डरो मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो चूहे ने कहा बड़ी विचित्र बात है, हम तुम्हारे आहार हैं, हम तुम्हारे भोजन हैं, और कोई भी अपने भोजन से मित्रता नहीं करता। तो सांप ने चूहे से कहा तुम्हारी जाति हमारा शत्रु है, तुम्हारी जाति हमारा आहार है, हम और चूहे को भले खाएंगे लेकिन तुमको कुछ नहीं खाएंगे। चूहे को भी विश्वास हो गया और चूहे ने सांप से मित्रता कर ली। चूहे सांप एक दूसरे के मित्र बन गए। सांप थोड़ा उदास होने का नाटक किया। चूहे ने पूछा सांप से कि तुम उदास क्यों हो? सांप का उदास इसलिए हूं कि इस बक्से में पड़ा हूं, हम तुम मित्र हो गए, यदि बाहर होते तो घूमते फिरते आनंद लेते। चूहे ने कहा जब मित्र बना लिया तो फिर डरते क्यों हो? अभी अपना कमाल दिखाते हैं। चूहे का दांत बड़ा होता है तीक्ष्ण, उसने अपने तेज दांत से बक्से को काट दिया। सांप देख रहा था, जब सांप देखा कि अब निकलने की जगह बन गई, बस चूहा को पीछे से धर लिया। बोलो राधे श्री राधे। तो चूहे ने कहा सांप से कि भैया तू तो मुझे मित्र बनाया, तो फिर क्यों खा रहे हो मुझे?
सांप ने कहा तभी तक मित्र बनाए थे जब तक हमें निकलने की जगह नहीं थी। अब निकलने की जगह हो गई, हमारी तुम्हारी मित्रता समाप्त हो गई। बोलो राधे राधे, श्री राधे। अरे आप लोग भी बोलिए राधे राधे राधे। छली प्रपंची का मित्र, प्रपंची व्यक्ति को कभी मित्र बनाना नहीं चाहिए। कपटी मित्र शूल समचारी, जो मित्र कपटी होता है, सामने कुछ बोलता है और पीठ पीछे कुछ बोलता है, ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र बनाना नहीं चाहिए। कपटी मित्र शूल समचारी। सांप बेचारा चूहे को खा गया, चूहा मर गया। उसी प्रकार भगवान बोले कि तुम भी राक्षसों को अपना मित्र बनाना, और जब समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो जाएगा फिर उसे भूल जाना। राक्षसों को, देवताओं को श्री हरि की बात पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा उनको, चल दिए। उस समय राक्षसों के राजा थे बलि, प्रहलाद के पोता, प्रहलाद के पौत्र, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। तो राजा बलि के पास देवराज इंद्र पहुंचे और मित्रता का, संधि का प्रस्ताव दिया। बलि ने कहा सुनो भैया, हम तुम एक ही पिता के संतान हैं, तुम्हारे पिता भी कश्यप ऋषि और हमारे पिता भी कश्यप। पिता हमारे एक हैं, माता हमारी दो हैं। हमारे तुम्हारे बीच मित्रता कभी नहीं हो सकती, संधि कभी नहीं हो सकती। बलि ने कहा, तो इंद्र ने पूछा क्यों? बलि कहा ना हम में तुम में कोई पटरी खाती है, न कभी कोई शांति है, न कोई संधि हो सकती। हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुम हमारे शत्रु। देवराज इंद्र ने कहा बलि से कि सुनो, ये जो प्रस्ताव मैंने तुम्हें दिया है इसके पीछे एक कारण, समुद्र मंथन। संधि करके तो देखो, समुद्र मंथन होगा, उससे अमृत रस निकलेगा, हम सब पीकर अमर हो जाएंगे। तो बलि को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, यदि पीकर अमर हो जाएंगे तो मारपीट होगी भी, हाथ पैर टूटेंगे भी, तो घायल होंगे, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। चलो बढ़िया बात है, तैयार हो। राक्षसों में और देवताओं में संधि हो गई। दोनों में संधि हो गई। अब हुआ समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया जाए। तो राक्षस देवता दोनों मिलकर गए। एक बड़ा लंबा सा मंदराचल नाम का पहाड़ था, उस पहाड़ को जड़ से उखाड़, और जड़ से उखाड़ कर दौड़ पड़े। उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ लिए और उखाड़ कर दौड़ पड़े समुद्र की ओर। लेकिन इतना भारी था पहाड़ कि कुछ दूर ले जाते जाते, कुछ दूर तक जाते जाते देवता दानव दोनों परेशान हो गए, पहाड़ को रख दिए। अब हुआ कि अब ये पहाड़ समुद्र के तट तक कैसे जाएगा? तब तक उधर से भगवान आ गए। भगवान देवता दानव दोनों को संकेत किए कि समुद्र के निकट चलो, हम ये पहाड़ लेकर आ रहे हैं। देवता दानव समुद्र के निकट पहुंच गए और भगवान उस पर्वत को, मंदराचल को गरुड़ की पीठ पर ले लिए और लेकर गए मंदराचल को समुद्र में। तब राक्षस देवता दोनों मिलकर बासुकी नाग को बुलाए, उनकी नेति बने, बासुकी नेति बने, यानी रस्सी का काम किए, मंदराचल में लिपट गए। और एक ओर देवता और एक ओर दानव, दानव मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर पकड़े और समुद्र मंथन का कार्य शुरू। मंदराचल के नीचे कोई ठोस आधार नहीं था,
तो मंदराचल धीरे धीरे डूबने लगा। फिर देवता सब निराश हो गए कि अब समुद्र मंथन नहीं होगा। तब भगवान एक अवतार लिए, कूर्म अवतार। बोलो कूर्म भगवान की जय। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत विरयो वितथा विसन्धि कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतं महत्ता परवीक्षतोऽयं गिरिमोज्जः। देवजी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि विलोक विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत विरयो वितथा विसन्धि कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतं महत्ता परवीक्षतोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवान कूर्म अवतार लिए। कूर्म के रूप में विशाल शरीर, 100 योजन की पीठ थी भगवान की, कूर्म की। कछुए का अवतार लिए और समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा। जब मंदराचल को पीठ पर उठा लिए तब जाके समुद्र मंथन का कार्य आरंभ। समुद्र मंथन से सबसे पहला रत्न क्या निकला? कालकूट महाविष। उस विष के प्रभाव से सारा संसार जलने लगा। जिधर वो विष जाता था वायुमंडल में, उधर जन जीवन सब समाप्त। देवता दानव प्रजापति ऋषि मुनि सब त्राहिमाम करते हुए शिव की शरण में पहुंचे। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है संयम, शिव का अर्थ होता है साधना, शिव का अर्थ होता है ब्रह्म और शक्ति का जो समष्टि रूप है, उसी को शिव कहा है। आप लोग भगवान शिव का एक रूप देखते होंगे, अर्धनारीश्वर। आधा शिव और आधा पार्वती। ये क्या है? ये अर्धनारीश्वर यानी ब्रह्म और शक्ति दोनों का समष्टि रूप है। ब्रह्म आधा और आधा शक्ति दोनों मिलकर जो समष्टि रूप है, उन्हीं का नाम शिव है। बोलो उमापति महादेव की जय। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनो शरणं प्रपन्नाः त्रैलोक्यम दहनात् विषात्। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शिव देवताओं की स्तुति सुनकर तुरंत पहुंच गए समुद्र के तट पर, और जिस घड़े में विष था उस घड़े को भगवान शिव लिए और मुंह खोले और विष को पान कर गए। बोलो राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। विष को पी गए। जब विष को पान कर गए तो विष आया यहाँ गला में ठहर गया। क्यों? भीतर क्यों नहीं गया? क्योंकि शिव का हृदय राम का घर है। भगवान राम कहाँ रहते हैं? शिव के हृदय में। देखिए रामचरितमानस, भगवान शिव का जो हृदय है वो मान सरोवर है, और ठाकुर जी जो हैं, श्री राम जी जो हैं, उस मान सरोवर के हंस विचरण करते। तो जब विष यहां आया तो राम से उनकी भेंट हो गई। तो राम ने पूछा विष से, तुम कौन हो? कहा मैं विष। कहा तुम? कहा मैं राम। कहा दोनों मिल जाओ। तो विष जब राम से मिल गया तो विष को राम में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? विष राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। इसको अगर राम से जोड़ दीजिए तो हो जाएगा विष राम।
विश्राम मतलब ठहरना, विष यहीं पे ठहर गया, विश्राम कर गया, इससे आगे नहीं। भगवान शिव हैं कर्पूर गौरंग करुणावतार, शिव हैं गौरांग वर्ण। भगवान शिव की पूरी शरीर गोरे रंग का और गला हो गया नीला रंग, तो भगवान शिव का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तस्यापि दर्शयामास सौवीर्यं जलकलमसः यच्चकारे गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। भगवान शिव का गला नीला हो गया तो विभूषण बन गया, यानी विशेष आभूषण। इतनी सुंदरता बढ़ गई भगवान शिव की। शिव गोरे थे, गोरे आदमी को काले कपड़े कितने सूट करते हैं, देखते हैं गोरा आदमी काला चीज बड़ा प्रेम से पहनता है, बड़े चाव से पहनता है कि अच्छा लगता है। तो भगवान शिव गोरे और गला हो गया नीला, तो शिव का नाम हो गया नीलकंठ। बोलो राधे श्री राधे राधे। इस प्रकार भगवान शिव विष को पान कर गए, विष को पी करके देवताओं का कल्याण किया, संसार को बचाया। फिर से समुद्र मंथन आरंभ। विष के बाद निकली रंभा नाम की अप्सरा, स्वर्ग चली गई। तब उसमें से निकली बारुनी मदिरा, जिसको पी करके सभी लोग मस्त हो। कौन पिए? राक्षस, देवता नहीं। देवता वारुणी पीने जा रहे थे, मदिरा शराब। भगवान इशारा किए ठाकुर जी की ये मत पियो। देवता नहीं पिए और राक्षस सब पी ले, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो। मदिरा पीने वाले की बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। वो क्या बोलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बातल भूत विवश बतवारे, अते नहीं बोले वचन समारे। मदिरा पीने वाला क्या बोलेगा कोई ठिकाना नहीं। असुरगण तो मदिरा पी लिए, वारुणी पीकर मस्त हो गए। विष रंभा वारुणी, 3 रत्न निकल गए। चौथा रत्न उसमें से निकला कौस्तुभ मणि, जिसको भगवान ले गए, ठाकुर जी भगवान विष्णु ले गए। वक्षस्थले कौस्तुभम। और 5वां रत्न उसमें से निकला ऐरावत हाथी, जो देवराज इंद्र ले गए। 6ठा रत्न निकला उसमें से उच्च ही सर्वा घोड़ा, जो राजा बलि ले गए। 7वां रत्न उसमें से निकला पारिजात, जो स्वर्ग चला गया। 8वां रत्न उसमें से निकला कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग चला गया। 9वां रत्न उसमें से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे सारा संसार फिर सुखी हो गया। और 10वां रत्न उसमें से कामधेनु गौ निकली, जो ऋषि मुनि को दे दिया गया। 11वां रत्न चंद्रमा निकला, जो महादेव के माथे पर दिया गया। लसद भाल वालेंदु कंठे। और 12वां रत्न पांचजन्य शंख निकला, जिसको भगवान ले गए। जिसको भगवान ले गए। और 13वां रत्न धन्वंतरी वैद्य निकला, जो आयुर्वेद के आचार्य यानी प्रवर्तक हुए, आयुर्वेद के सिद्धांत को प्रतिपादित किए। और 14वां रत्न धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश निकला, जिसको धन्वंतरी जी से छीनकर राक्षस भाग गए। देवताओं को अमृत कलश हाथ नहीं लगा। बोलो राधे राधे। श्री राधे राधे राधे।
लेकिन भगवान तो प्रतिज्ञा किए थे कि असुरानां सुधादानं सर्पनाय दुर्नयम, राक्षसों को अमृत पिलाना और सांप को दूध पिलाना दोनों बराबर है। भगवान चाहते थे कि अमृत राक्षस नहीं पिए और राक्षस पिया भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मदिरे के नशे में तो बुद्धि भ्रष्ट कर लिया था, शराब के नशे में था, मदिरे के नशे में था। उसने क्या किया? मदिरे के नशे में अपने में लड़ना शुरू कर दिया। मिथः कलीर भुत्ते खाम तदर्थे तरस चेतसाम अहम पूर्वम महम पूर्वं न तं त्वमिति। एक राक्षस कहता था पहले मैं पीऊंगा, तो दूसरा कहता था खबरदार पहले मैं पीऊंगा, तीसरा कहता था तू नहीं पिएगा पहले मैं। बस मैं पीऊंगा इसी पर लड़ाई हो रही। एक अहोरात्र बीत गए लेकिन अमृत का एक बूंद राक्षसों को नसीब नहीं। तब तक भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए खूब सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिए। भगवान की इस अवतार को विश्वमोहिनी अवतार कहा जाता है। बोलिए विश्वमोहिनी भगवान की जय। विश्वमोहिनी अवतार लिए भगवान और धीरे धीरे चलते हुए राक्षसों के पास पहुंचे। राक्षस सब विश्वमोहिनी को देख करके मोहित हो गया और तुरंत अमृत का कलश लेकर विश्वमोहिनी के हाथ में दे दिया और कहा, देवी तुम अपने हाथ से ये अमृत विभाजन करो ताकि हम सबके बीच में लड़ाई न हो। विश्वमोहिनी भगवान राक्षसों से कहे कि सुनो, आप सब कश्यप ऋषि के पुत्र हो, अच्छे कुल से विलोम करते, हम तो भ्रष्ट मतलब चंचल स्त्री हैं, हम पर विश्वास मत करो क्योंकि बहती नदी, चंचल स्त्री और सिंह वाले पशु का कभी विश्वास नहीं। बहुत समझाए भगवान, लेकिन राक्षस तो इतने मोहित हो चुके थे कि उनको कुछ समझ में आता ही नहीं। भगवान की माया तो सारे विश्व को मोहित कर देती है, सारे ब्रह्मांड को सम्मोहित करती है, तो भला राक्षस क्या? असुरगण बोले ठीक है। विश्वमोहिनी भगवान क्या किए? असुरगण को राक्षसों की पंक्ति लगा दी और एक तरफ देवताओं की पंक्ति लगा दिए और दोनों के बीच में अमृत को बांटी। उसमें से एक राक्षस बड़ा होशियार था, उसका नाम था राहु, सिंहिका का बेटा। वो समझ गया कि असली अमृत देवता पी रहे हैं, राक्षसों को अमृत नहीं मिल रहा है। हम यदि ये भेद खोल देंगे तो हमको भी नहीं मिलेगा। बस राहु क्या किया? अपने संग को छोड़ करके देवता का वेश बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठा। तब तक भगवान अमृत दे दिए। राहु अंजलि ऐसे किया, अमृत मिल गया, पी लिया। सूर्य चंद्र ने बताया भगवान को कि प्रभु ये तो राक्षस है, राहु है, दैत्य है, दानव है। भगवान चक्र सुदर्शन से राहु के सिर को छेदन कर दिए, मस्तक काट दिया। ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु बना। एक ही ग्रह दो हो गए, एक ही राहु दो हो गया, राहु और केतु। ज्योतिष शास्त्र में इसको छाया ग्रह कहते हैं। आचार्य जैमिनी के शास्त्र में वर्णन है कि राहु ही केतु है, इसलिए दोनों छाया ग्रह है। राहु एक अपराध किया। धर्म कहता है जिस संगठन में आप हैं, जिस संघ में आप हैं, उस संघ के साथ कभी विश्वासघात नहीं करें। राहु ने संघ के साथ विश्वासघात किया, इसलिए राहु को संग दोष लगा।
जिसका परिणाम हुआ कि राहु का मस्तक कटा, तो न राक्षस में स्थान पाया, न देवत्व को प्राप्त किया, ग्रह में स्थान पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और उसी जगह अमृत विभाजन को लेकर देवता और दानव में युद्ध शुरू हो गया, जिसको कहा जाता है देवासुर संग्राम। ये देवासुर संग्राम आरंभ हुआ और उस देवासुर संग्राम में सारे राक्षस मारे गए, बलि भी मारा गया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आकर के बलि को और राक्षसों को जीवित किया।